नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिवा हत्याकांड को सपा ने बनाया मुद्दा, दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग। सपाई बोले पुलिस ने पहले ही होती ध्यान तो बच जाती शिवा की जान। जनपद के जमोग बाजार में मामा के यहाँ रह रही शिवा की उसके प्रेमी ने सहयोगी के साथ मिलकर 21 जुलाई को हत्या कर शव हाडा बसेहरी नहर के पास फेंक दी थी, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने शनिवार को धरना प्रदर्शन कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। हरदी थाना क्षेत्र के ग्राम जोत चांदपारा गांव निवासी शिवा 20 वर्षीय पुत्री जैनुल आबदीन अपने मामा रुपईडीहा थाना क्षेत्र के जमोग बाजार निवासी हसमत अली के यहाँ रहती थी। शिवा का शव 23 जुलाई को कोतवाली नानपारा क्षेत्र के हांडा बसेहरी नहर के पास मिली थी। सर अलग होने के साथ हाथ भी कटे थे। पुलिस ने शिवा की हत्या प्रेम प्रसंग में शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी अरुण सैनी और एक अन्य पर लगाया था। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया था, लेकिन सपा पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं है। शनिवार को जिलाध्यक्ष राम हर्ष यादव की अगुवाई में सभी ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 21 जुलाई को शिवा नित्य क्रिया के लिए घर से गई थी, इसके बाद वापस नहीं आई। इसकी शिकायत करते हुए थाने में मामा ने तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले को हल्के में लिया। नामजद तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी का केस दर्ज किया। ऐसे में पुलिस सतर्क होती तो शिवा की जान बच जाती। सभी ने दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और केस दर्ज करने की मांग की। मीडिया प्रभारी शामिल रहे। रुपईडीहा थाना क्षेत्र में एक गांव है जमोग बाजार से एक 20 साल की लड़की का 21 जुलाई को अपहरण हुआ। सुबह ही उसके परिजन थाना रुपईडीहा गए और नामजद तहरीर दिया कि अरुण सैनी नाम के आदमी ने हमारी भांजी का अपहरण किया है। पुलिस वालों ने उसको पकड़ा और शाम को छोड़ दिया। उसकी एफआईआर लिखने के बजाय उसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी गई और 23 तारीख को उसकी लाश, सरकटी हुई लाश जिसका सर गायब था, वो नानपारा थाना क्षेत्र में मिली। तो इस तरीके से जघन्य अपराधों की भी एफआईआर थानों में नहीं दर्ज होती है और बलात्कार, हत्या जैसे मामले, महिला अपराध जिले में चरम सीमा पर है। इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी ने उस पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए और शिथिल कार्यवाही के लिए पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के लिए आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। योगी सरकार बुलडोजर कहीं से भी कानून और संविधान के अनुरूप नहीं है। ये तो जोगी जी अपने विरोधियों को और एक परसेप्शन देने के लिए, चूंकि अयोध्या भी हारे हैं, अंबेडकर नगर भी हारे हैं, तो और चुनाव वहां उपचुनाव होना है, इसलिए एक परसेप्शन देने के लिए योगी जी से मैं मांग करता हूं कि जितनी भी बहन बेटियों साथ बलात्कार हुआ, सबके घर क्यों नहीं जाते, सबके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। और उस परिवार ने तो मांग किया है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। जब वो पीड़िता है, उसके पेट में बच्चा है, तो परिवार तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है अगर इंसाफ आपको करना है तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए। तो ये जो वो कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं, वो किसी को न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अपना मुनाफा देख रहे हैं कि कौन सी कार्यवाही में हमारा वो हो। इन लोगों को, जो इसका मामा था हसमत, उसको शक था कि वही आदमी हमारी भांजी का अपहरण किया है। रात में अरुण कुमार सैनी के घर कम से कम 20 लोग गए। वो रात में 2 बजे अपने घर पर मौजूद नहीं था, घर वालों का नहीं आया है। वहां से फिर वो लोग लौट आए, फिर 4 बजे गए तो वो नहा रहा था अपने घर पर। हत्या करने के बाद आया था और नहा रहा था, और उसके बाद ये लोग थाने गए, उसके नामजद तहरीर दिया, उसको फड़वा करके वहां के कोतवाल ने दूसरी तहरीर लिखाई गुमशुदगी की। अगर उस दिन उसको पकड़ करके छोड़े ना होते तो उसकी हत्या होती ही ना, या हुई थी तो वो कम से कम सबूत, लाश तो मिल ही जाती। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।